कैसे हो आप सभी का आपके अपने अंशुरुत क्लासेस के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग में भी कोडिंग डिकोडिंग। तो सबसे पहले बात आ जाती है कि कोडिंग क्या चीज़ है। तो कोडिंग के द्वारा किसी चीज़ को प्रत्येक चिन्ह में व्यक्त किया जाता है। कोडिंग के द्वारा किसी चीज़ को प्रत्येक या चिन्ह में व्यक्त किया जाता। सबसे पहले तो बात यही आती है कि कोडिंग याद है नहीं। देखो, सबको तो याद होगी और कुछ को याद नहीं होगी, तो मैं ट्रिक बता देता हूँ कोडिंग याद करने की। तो एक का तो एक ही कोड होता है ना, ए का एक ही होगा, बी दूसरे नंबर पे ही आता है, सी भी। पाँच तक तो सब याद ही कर लेंगे, आगे को मैं बता देता हूँ। डी का 4, ई का होता है 5। तो अब एक है, एक वर्ड आता है हमारा ई जो टी, ई जो टी। तो यहाँ से हमारे कितने 5 कोड हो जाएंगे। तो ई का कोड होता है हमारा 5, जे का होता है 10, ओ का होता है हमारा 15, टी 20, टी का 20 हो गया, और वाई का 25। ई के बाद आता है हमारा एफ। तो एफ का कोड कितना होता है। अगर मैं एफ की घुंडी मोड़ दूँ तो ये 6 बन गया। 6 बन गया नहीं, अगर हम इसको ऐसे लिख लेंगे 6 ही है ना। तो ऐप का कोड होता है हमारा 6। फिर है जी। तो जी का कोड कितना होता है। जी का कोड, अगर हम जी को मैं यहाँ ऐसे कर दूँ तो 7 बन गया। तो जी का कोड होता है हमारा 7। अब एच का कोड कितना होता है। एच का, अगर एच का कोड एच है, अगर मैं इसको ऐसे मोड़ दूँ ऊपर से और नीचे से भी, तो 8 बन गया हमारा। 8 हुआ नहीं, 8 ऐसे ही तो होता है हमारा, 8 होता नहीं होता है, तो वैसे ही तो है ये। तो एस का कोड हो गया हमारा 8। आई, आई का कोड कितना होता। अगर मैं आई की ये साइड दोनों मिटा दूं और इसको यहाँ से मोड़ दूं तो कितना बन गया। अगर ये है, अगर मैं इसको दोनों को मिटा दूं यहाँ, तो 9 बन गया नहीं, 9 होता है। तो आई का कोड कितना होता है हमारा। आई का कोड होता है हमारा 9। आई का कोड 9। जे का मैंने बता ही दिया आपको, जे का कोड होता है 10। बात करते कि के का कोड कितना होता है। के है हमारा, अगर इसके आगे हम एक डंडा और खींच दो तो 11 बन गया। तो के का कोड होता है हमारा 11। फिर एल, एल का कोड कितना होता है। तो एल का कोड होता है हमारा 12। 12 कैसे होता है मैं बता देता हूँ। अगर मैं इसमें ऐसे मोड़ दूँ तो ये 2 बन गया, इसके आगे अगर हम एक डंडा लगा दें तो 12 हो गया। तो एल का कोड होता है हमारा 12। एम, एम का कोड होता 13। कैसे होता, याद कैसे रखेंगे। हम एम है, ये 3 भी तो है हमारा, 3 बनता नहीं बनता ऐसे। अगर हम इसके आगे एक डंडा और लगा दें तो 13 हो गया। एम का कोड 13। एन का कोड 14 होता। याद करने की ट्रिक बताता हूँ, याद कैसे रखेंगे अगर याद ना रहे तो। एन 14, अगर हमारा देखो 1 रोमन गिनती होती है 1 2 3 4, तो 4 है। अगर हम इसके आगे एक ही डंडा, आपको ये 4 लग रहा नहीं, 4 की तरह जैसे ये 4, अगर हम इसके आगे डंडा लगाते तो कितना हो गया। एन का कोड हो गया 14। ओ का मैंने बता ही दिया आपको 15। अब आगे के कोड कैसे याद रखेंगे, तो आगे की एक ट्रिक है। प्रिंस, पी आ गया। प्रिंस होता है 16 साल का। क्यों होता है 17 साल का। क्यों से क्वीन रानी होती ना, तो क्यों होता है 17 साल का। रानी 17 साल की, राजा 18 साल का, और उनका एक बेटा है एस, वो 19 साल का है। प्रिंस 16 साल का, रानी 17 साल की, राजा 18 साल का, उनका बेटा एक है सन 19 साल का। टी 20 मैंने बताया। फिर यू को हम याद रखेंगे ऐसे, यू का कोड 21। विवेक, वी से बनेगा विवेक, तो विवेक हो गया हमारा 22 साल का। फिर डब्लू, डब्लू को कैसे, अब ये 3 लग रहा है आपको, अगर हम 3 के आगे यहाँ 2 लगाते हैं तो कितना हो गया 23। तो डब्लू का कोड होता है हमारा 23। एक्स का याद ही रखेंगे 24। वाई का मैंने बता दिया आपको, ये जोड़ती से याद रखेंगे 25। और जेड होता है हमारा 26। इसमें एक और है कि ए के अपोजिट कितना होगा। ए के अपोजिट कितना होगा, ये अपोजिट वाले पोजीशन में जब पढ़ेंगे हम, तो ए के अपोजिट जेड। तो ये भी याद मैं लिखवा देता हूँ, ये भी याद रखने, या तो लिख ही लोगे तुम, चलो इतना तुम याद ही कर लोगे। अब हम अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब आ गया होगा समझ।
अब कोडिंग में तो हमारे कोडिंग में 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कौन से प्रकार है? तो पहला है हमारा अक्षर कोडिंग। अक्षर कोडिंग। दूसरा है हमारा संख्या कोडिंग। संख्या कोडिंग। और तीसरा है हमारा मिश्रित कोडिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अक्षर कोडिंग, ठीक है। मिश्रित कोडिंग। कोडिंग में 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। कोडिंग के द्वारा किसी चीज को प्रतीक या चिन्ह में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अक्षर कोडिंग। फर्स्ट है हमारा अक्षर कोडिंग। अक्षर कोडिंग। अक्षर कोडिंग में भी 7 तरह के पैटर्न होते हैं। 7 तरह के पैटर्न। 7 तरह के पैटर्न होते हैं। पहला पैटर्न है हमारा फॉरवर्ड पैटर्न। अक्षर कोडिंग में 7 तरह के पैटर्न होते हैं। पहला फॉरवर्ड पैटर्न हो गया। दूसरा है हमारा रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न। और तीसरा है हमारा क्रॉस पैटर्न। पहले मैं अभी आपके प्रकार बता रहा हूँ, 7 तरह के पैटर्न बता रहा हूँ, फिर उसके बाद प्रत्येक एक एक पैटर्न पे बात करेंगे हम, ठीक है। चौथा पैटर्न है हमारा पोजीशन। पोजीशन पैटर्न। और पांचवा है हमारा विपरीत अक्षर पैटर्न। विपरीत अक्षर पैटर्न। छठा पैटर्न है हमारा इसमें कॉमन पैटर्न। कॉमन पैटर्न। और सातवां है इलॉजिकल पैटर्न। इलॉजिकल। लॉजिकल पैटर्न। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम फॉरवर्ड पैटर्न पे बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।